सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सुमन, मेरे चैनल का नाम है परमेश्वर के राज्य की खोज में। आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहती हूँ। मार्कुस 2 अध्याय उसका 5वां वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कोई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा से जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, तेरी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया, और इस पर सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी हमने भी नहीं देखा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो भलाइयाँ करने वाला परमेश्वर है। किसी ने कहा कि सब एक ही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मतलब जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है और जो अब तक हमने जाना है, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से निकल के आई हूँ और मैंने देखा है, उस जीवन को देखा है और अब इस जीवन को मैं देख रही हूँ। बहुत बदलाव है, और ये इसलिए कि हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया। हम पहले ऐसे ही भटक रहे थे, लेकिन अब हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है। वो महान परमेश्वर है। कोई हमारे लिए अपनी जान को नहीं दे सकता, ना कोई हमें मतलब ऐसे कहेगा कि पाप क्षमा हुए, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। सज़ा देने के लिए सब होते हैं। सज़ा कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, लेकिन वो महान परमेश्वर ऐसा है, वो कहता है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब हम परमेश्वर के करीब हम आ जाते हैं, तो उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि ना हम किसी को बुरा बोलते हैं और हम भी माफ़ करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में होते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन काम करते हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो महान परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर की स्तुति हो और प्रशंसा हो। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने महान परमेश्वर का।